भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। संपूर्ण अध्याय का एक वीडियो। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा? सही उत्तर है आर्थिक क्षेत्र पर। प्रश्न 2, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? सही उत्तर है प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्रश्न 3, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? सही उत्तर है दहसाला व्यवस्था। प्रश्न 4, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? सही उत्तर है जॉर्ज क्लार्क। प्रश्न 5, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 6, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहले टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके किसके बीच थी? सही उत्तर है कोलकाता और आगरा के बीच। प्रश्न 7, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? सही उत्तर है जमींदारों ने। प्रश्न 8, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न 9, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? सही उत्तर है मद्रास प्रांत की रयतवाड़ी भू व्यवस्था। प्रश्न 10, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 11, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? सही उत्तर है 1793 में। प्रश्न 12, रयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? सही उत्तर है 1820 में। प्रश्न 13, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? सही उत्तर है 1822 में। प्रश्न 14, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है बिहार। प्रश्न 15, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए कौन उत्तरदायी कारण था? सही उत्तर है ब्रिटेन को निर्यात करने वाला महल पर उच्च तटकर। प्रश्न 16, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। प्रश्न 17, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम बागान कहाँ लगाए गए थे? सही उत्तर है वायानाड जनपद में। प्रश्न 18, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न 19, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? सही उत्तर है लॉर्ड मेयो के। प्रश्न 20, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सही उत्तर है रयतवाड़ी बंदोबस्त से। प्रश्न 21, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1893 में किन नगरों के बीच हुआ? सही उत्तर है मुंबई और थाने के बीच। प्रश्न 22, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। प्रश्न 23, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? सही उत्तर है 89%। प्रश्न 24, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मार्टिन बर्ड को। प्रश्न 25, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था 51% कौन सी व्यवस्था थी? सही उत्तर है रयतवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न 26, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1929 का क्या उद्देश्य था? सही उत्तर है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। प्रश्न 27, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? सही उत्तर है अवध कमर्शियल बैंक।
प्रश्न 28 अंग्रेजों द्वारा रयतवाड़ी बंदोबस्त किस प्रेसिडेंसी द्वारा लागू किया गया था? सही उत्तर है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। प्रश्न 29 भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है जहां तक अदालतों की दंडी अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। प्रश्न 30 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था? सही उत्तर है भारी उद्योगों का अभाव। प्रश्न 31 यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? सही उत्तर है चाय। प्रश्न 32 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। प्रश्न 33 स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? सही उत्तर है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। प्रश्न 34 आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई, इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा। प्रश्न 35 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है वुर का घोषणा पत्र 1854 को। प्रश्न 36 किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधायक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न 37 हर्टॉग समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, सप्रू समिति 1934, सार्जेंट योजना 1944 का संबंध किससे है? सही उत्तर है शिक्षा से संबंधित आयोग से। प्रश्न 38 किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जन साधारण तक पहुँचे? सही उत्तर है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। प्रश्न 39 भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट को। प्रश्न 40 हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? सही उत्तर है डेविड हेयर ने। प्रश्न 41 भारत में उन औद्योगिकरण की अवधि क्या थी? सही उत्तर है 1800 से 1850 तक। प्रश्न 42 भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? सही उत्तर है 1850 में। प्रश्न 43 भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। सही उत्तर है विलियम बेंटिक। प्रश्न 44 बैप्टिस्ट मशीनरियों की त्रिमूर्ति जोसुआ मार्क्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम बार्ड को अपना कार्यक्षेत्र चुनाव, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है बंगाल में। प्रश्न 45 भारत में रेलवे के निर्माण के क्या कारण थे? सही उत्तर है विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना। प्रश्न 46 किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा दी? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न 47 पहली आधुनिक पर पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? सही उत्तर है रीसरा, बंगाल। प्रश्न 48 पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर है बिहार में। प्रश्न 49 बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेड़ दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह कथन किसका है? सही उत्तर है CR दत्त का।
प्रश्न 50, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तत्वों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह कथन किसकी है? सही उत्तर है जॉन सुल्लिवान की। प्रश्न 51, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1931। प्रश्न 52, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 53, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मैं देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा? सही उत्तर है बंगाल में। प्रश्न 54, ब्रिटिश काल में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? सही उत्तर है जूट, कोयला, लोहा, इस्पात, मशीनों के पुर्जे एवं सूती कपड़ा। प्रश्न 55, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 56, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? सही उत्तर है 1883 में। प्रश्न 57, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? सही उत्तर है लॉर्ड मेयो के समय में। प्रश्न 58, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? सही उत्तर है 1925 में। प्रश्न 59, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? सही उत्तर है 1833 में। प्रश्न 60, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? सही उत्तर है रमेश चंद्र दत्त। प्रश्न 61, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? सही उत्तर है 1913 में। प्रश्न 62, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स की। प्रश्न 63, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? सही उत्तर है धन के निकास को। प्रश्न 64, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कथन है? सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न 65, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 66, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सही उत्तर है 1916 में। प्रश्न 67, पहले औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? सही उत्तर है 1907 में। प्रश्न 68, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है एन विश्वारिया। प्रश्न 69, स्ट्रैची आयोग 1880 किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। प्रश्न 70, लीलाल आयोग 1897 किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सही उत्तर है लॉर्ड एल्गिन। प्रश्न 71, मैडोनल आयोग 1900 किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 72, गुडवेल आयोग 1943-44 किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? सही उत्तर है लॉर्ड वेवेल। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने निश्चित सफलता की तैयारी के लिए चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी अध्याय के सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।